Hello student, in this video we are going to take third type of function. पहले वीडियो में tan इनवर्स वाला देखा, फिर उसके बाद cos इनवर्स वाले फंक्शन का देखा, अब sin इनवर्स वाले फंक्शन को देखेंगे। तो इसमें थोड़ी सी स्ट्रेटेजी अलग होगी, ये डिफरेंट वे से सॉल्व होगा क्योंकि tan इनवर्स में फॉर्मूला था हमारे पास, cos इनवर्स में था। sin इनवर्स में ऐसा कुछ फॉर्मूला है नहीं हमारे पास कि वहाँ पे sin इनवर्स ऑफ -x, क्योंकि sin इनवर्स ऑफ -x माइनस sin इनवर्स x, तो इसको वहाँ ले जाकर भी कुछ हालत नहीं होगी। एक तरीका है, वो लेंथी पड़ेगा, पर इसको दूसरे तरीके से सॉल्व करके देखते हैं। अगेन नोट करिएगा, तीनों फंक्शन की सॉल्व करने की स्ट्रेटेजी अलग अलग है। ओके स्टूडेंट, तो लेट अस स्टार्ट। हमें गिवन है sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y प्लस sin इनवर्स z इज इक्वल टू पाई। दिस इज गिवन टू अस। ओके, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को हम लोग 11th क्लास में हम लोगों ने एक फॉर्मूले पढ़ रखे हैं। फॉर्मूले क्वेश्चन क्या होता है, ए बी सी आर थ्री एंगल ऑफ ट्राइंगल और a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई, देन प्रूव दैट sin 2a cos 2a प्लस दिस इज इक्वल टू दिस। कुछ उस टाइप का क्वेश्चन है, याद आया? नहीं याद आया तो कोई बात नहीं, पूरा पूरा एग्जैक्टली रीकैप आपका है। तो देखिए कैसे 11th क्लास कैसे इनवर्स फंक्शन से फंक्शन बनाएंगे। यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिकल इनवर्स फंक्शन है, हम सब्स्टिट्यूशन को यूज करके ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन बनाएंगे और ट्रिग्नोमेट्रिकल के फंक्शंस के फॉर्मूले लगा के इस चीजों को सॉल्व करेंगे। आई होप यू गॉट इट। देखिए हम मानेंगे लेट sin इनवर्स x इज इक्वल टू a और इट कैन बी रिटन एज x इज इक्वल टू sin। ओके, दूसरा मैंने इसको माना sin इनवर्स y इज इक्वल टू b और y इज इक्वल टू sin b। तीसरा sin इनवर्स z इज इक्वल टू c और z इज इक्वल टू sin c। तो मेरी इक्वेशन नंबर 1 हो गई, इक्वेशन नंबर 2 हो गई, ये वैल्यूज काम आ रही। तो सबसे पहली चीज sin इनवर्स x y z आपने मान रखे, तो मेरा ये जो गिवन है वो चेंज हो जाएगा। इसकी जगह a रख दूंगा, इसकी जगह b रख दूंगा और इसकी जगह z रख दूंगा, तो मेरे पास गिवन इनडायरेक्ट इक्वेशन ये आपका 11th क्लास का क्वेश्चन बन गया। a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई। आपको भी पता है पहली चीज, गिवन ये ना लेके हम इस गिवन को यूज करेंगे। अब वही स्ट्रेटेजी पहली लेंगे, यहाँ पे स्ट्रेटेजी अपन दूसरी वाली अडॉप्ट करेंगे। गिवन कंडीशन में को मैनिपुलेट करके जो प्रूव करना उसकी आरएचएस या एलएचएस में रख के दूसरी साइड बना लेंगे। तो मैं गिवन कंडीशन को इसमें पुट करूंगा इसकी एलएचएस में और सिंपलीफाई करके वो आरएचएस बना दूंगा। तो सेकंड टाइप की स्ट्रेटेजी होगी। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ जो प्रूव करना उसकी एलएचएस ले लेते हैं। x अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, y अंडर रूट 1 माइनस y स्क्वायर, z अंडर रूट 1 माइनस z स्क्वायर। ओके, x की जगह sin है, sin a अंडर रूट 1 माइनस sin स्क्वायर है, sin b अंडर रूट 1 माइनस sin स्क्वायर b, sin c z की जगह sin c अंडर रूट 1 माइनस sin स्क्वायर c। ओके, 1 माइनस sin स्क्वायर cos स्क्वायर ये होगा, तो रूट के कारण cos a आ जाएगा, तो इट इज cos a sin a cos a sin b cos b एंड sin c cos a। स्टूडेंट, जैसा कि मैं बार बार हर वीडियोस में आपको बोला, 12th क्लास में एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी sin इनटू cos दोनों फंक्शन मल्टीप्लाई में आ गए और आपका सिंप्लीफिकेशन करना होगा, तो कोशिश करके sin 2 थीटा का फॉर्मूला बनाइएगा और 99.99% में वो फॉर्मूला अपना लगता ही है सिंप्लीफिकेशन में। sin 2 थीटा का फॉर्मूला क्या है? 2 sin थीटा cos थीटा। अपने पास sin थीटा cos थीटा मल्टीप्लाई में 2 नहीं है, तो 2 कैसे लाएंगे? मल्टीप्लाई और डिवाइड करके। ओके, तो ये पूरा अपना एक ब्रैकेट बना लेते हैं, इस पूरी चीज को 2 से मल्टीप्लाई करें और 2 से डिवाइड करें, तो ये बन जाएगा sin a cos a sin b cos b sin c
cos c, 2 अंदर ले ले तो ये बनेगा 1/2 2 sin a cos a 2 sin b cos b 2 sin c cos c, and this is nothing but it is formula of sin 2a। अब ये आपका उस 11 क्वेश्चन का जिसका मैं रेफरेंस दे रहा हूँ, इसको ऐसे ही रखेंगे, क्यों रखेंगे वो आपको भी पता लग जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे तो बाद में वापस लिखना पड़ेगा। ये आपने 11 क्लास का ऐसा कुछ क्वेश्चन पढ़ रखा था, sin 2b sin 2a sin 2b sin 2c आपको दिया है तो आपको प्रूव करना होता था 2 sin a sin b sin c, ऐसा कुछ क्वेश्चन था, कोई बात नहीं याद है। अब इस चीज को ट्रिग्नोमेट्रिकल, अब ये इनवर्स फंक्शन से ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में, अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? सिंप्लीफाई करेंगे कैसे? फॉर्मूला कौन सा अपना लग रहा है? अगर आप ध्यान दें यहाँ पे सम ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो sin c प्लस sin d का फॉर्मूला लगा है ना, सम ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, तो बिकॉज sin c प्लस sin d इज इक्वल टू sin c प्लस d बाय 2 and cos c minus d by 2। तो यार फॉर्मूला यहां पे लगा लेते हैं, तो अपने पास क्या आ जाएगा? हाफ sin c plus sin d, that is sin 2 sin 2a plus 2b upon 2, okay, cos c minus d, formula c minus d है, that is 2a minus 2b upon 2 और into 2 sin c cos c, okay, 2 ऊपर से कॉमन निकल के कट जाएगा, इनडायरेक्टली दिस इज नथिंग बट हाफ 2 sin a plus b cos 2 कॉमन निकल के कट जाएगा, a minus b 2 sin c cos c। अब स्टूडेंट अभी तक हमने गिवन कंडीशन पूरी नहीं लगाई, गिवन कंडीशन ये थी, इनडायरेक्टली गिवन कंडीशन ये थी a plus b plus c is equal to pi। तो आप सिंप्लीफाई करना तो a plus b की जगह मैं लिख सकता हूं क्या, pi minus c, ओके, फ्रॉम इक्वेशन 3, क्योंकि a plus b because a plus b plus c is equal to pi, this can be written as, हमें a plus b की वैल्यू चाहिए तो a plus b is equal to pi minus c, और pi minus c जब यहाँ पे पुट करेंगे तो अपना क्या बन जाएगा, हाफ 2 sin pi minus c cos a minus b 2 sin c cos c, और sin 180 minus theta, 11 का आंसर फॉर्मूला sin 180 minus theta sin theta, सेकंड क्वाड्रेंट की वैल्यू है, तो since sin pi minus c is equal to sin theta, तो pi minus c की जगह sin c लिख देंगे, तो हाफ 2 sin c cos a minus b 2 sin c cos c। तो स्टूडेंट देखिए इसीलिए मैंने इसको sin 2c क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ पे देखिए 2 sin c कॉमन निकल रहा है, बीच में प्लस साइन है तो 2 sin c कॉमन निकालेंगे, बाहर 1/2 है, 2 कैंसिल हो जाएगा 2 से 2, तो हाफ इंटू 2 sin c कॉमन निकाला तो बच गया cos a minus b cos c, 2 से 2 कट गया पहली चीज, sin c cos a minus cos b cos c, दो तरीके, या तो cos c plus cos d का फॉर्मूला लगा के सिंप्लीफाई करें, फिर मैनिपुलेट करें, लेंथी पड़ जाएगा, नहीं तो दूसरा तरीका, मैं cos c जैसा यहाँ पे sin a plus b की वैल्यू निकाली, वैसे c की वैल्यू क्या आ जाएगी, बिकॉज c is equal to nothing but pi minus a plus b, इसी कंडीशन में, क्योंकि
क्योंकि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई है, तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी पाई माइनस a प्लस बी। उससे देखिए चीज आसान हो जाएगी, सिमिलर एंगल हम लोग मिलेंगे a माइनस बी cos पाई माइनस a प्लस बी एंड cos 180 माइनस थीटा, cos 180 माइनस थीटा cos थीटा होता है, बिकॉज cos पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस का cos थीटा होता है। तो ये आपका बनेगा साइन, सो स्टूडेंट साइन सी cos a minus b and cos 180 minus theta minus cos theta, that can be written as minus cos a plus b। एंड स्टूडेंट यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा दिख रहा है, हमने 11th क्लास में फॉर्मूले पढ़ रखे हैं, 2 sin a sin cos b, 2 cos a sin b, 2 cos a cos b, 2 sin a sin b। तो यहाँ पे फॉर्मूला वो लग रहा है, अगर आपको याद हो 2 sin a sin b का फॉर्मूला क्या अपना 2 sin a sin b, 2 sin a sin b इज इक्वल टू नथिंग बट क्या, इसको क्या लिख सकते थे अपन cos a minus b प्लस cos a plus b। याद आया, प्रोडक्ट ऑफ टी रेशियो के हेडिंग के अंदर मैंने फॉर्मूले आपको बताए थे। ओके, तो यहाँ पे बेसिकली साइन सी 2 sin a इंटू साइन 2 sin a sin b and sin a and sin b are nothing but from equation number 2, sin a is equal to x, sin b is equal to y, sin c is equal to z। तो इनकी जगह रख लेते हैं, थोड़ा सा रीअरेंज कर लीजिएगा, 2 sin a की जगह x, sin b की जगह y और sin c की जगह which is equal to RHS from equation 2। तो इजी है, टोटल 11th क्लास की प्रूफिंग लग रही, थोड़ा सा टेक्नोमेटिकल स्किल अच्छी हो गई तो आई होप यू गॉट इट, नहीं तो एक बार प्रैक्टिस जरूर करेगा, मैथ्स में आपको हर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। थैंक यू।